Hello, friends, how are you all? Hope that you will be in the best of your health. I am Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. जैसे कि आपको पता है हम आजकल साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द कंसेप्ट ऑफ इट, ईगो एंड सुपर ईगो, एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद इनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। यानी सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स दी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। यानी इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट का क्या माना है, इंस्टिंक्ट्स की क्या एग्जांपल्स है, फिर सिगमंड फ्राइड ने जो लाइफ इंस्टिंक्ट का कंसेप्ट दिया है उसको डिस्कस करेंगे, फिर डेथ इंस्टिंक्ट को डिस्कस करेंगे, तो बाद में हम इसका क्रिटिसिज्म जो है वो देखेंगे। तो इफ़ यू वांट टू हैव ए क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक देन स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स गिवन बाय सिगमंड फ्राइड हैज डिवाइडेड ऑल द इंस्टिंक्ट in two broad categories, the life instinct and the death instinct. तो इससे पहले कि हम इस थ्योरी को डिस्कस करें तो let us try to understand the meaning of the word instinct. तो अगर हमें इंस्टिंक्ट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इंस्टिंक्ट इज ए नेचुरल टेंडेंसी विद इन ए पर्सन और एनिमल्स टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे और पर्टिकुलर फैशन। ठीक है ना, यानी ये इंसानों में या एनिमल्स में एक टेंडेंसी होती है, एक नीड होती है, एक अर्ज होती है कि हम यानी एक ख़ास तरीके से बिहेव करते हैं, एक ख़ास तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक यानी इंस्टिंक्ट्स जो हैं ये इनबॉर्न होते हैं, इंस्टिंक्ट्स जो हैं ये हेरिडिटल होते हैं, इंस्टिंक्ट्स जो हैं ये पैदाशी तौर पे एक इंसान में मौजूद होते हैं। तो चलिए हम इंस्टिंक्ट का जो कंसेप्ट है बर्ड्स की एग्जांपल से समझ लेते हैं। साइबेरिया जो है ये रशिया में एक जगह है और प्रोबेबली ये कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड की। तो साइबेरिया में जो बर्ड्स हैं विंटर सेट होने से पहले, विंटर शुरू होने से पहले यानी सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, यानी वहाँ से माइग्रेशन करते हैं। तो सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही वो वहाँ से माइग्रेशन करते हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वहाँ आते हैं या इंडिया में आते हैं। तो इसलिए जो है ये माइग्रेशन जो है बर्ड्स की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, अदरवाइज वो सर्दियों की वजह से वहाँ पे मर जाते। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, कैट्स की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक कैट हो जिसको हम पेट भी बनाते हैं या फिर वाइल्ड कैट्स हो जैसे कि लायंस या टाइगर्स, तो हम देखते हैं कि उनमें जो हंटिंग इंस्टिंक्ट है वो उनमें नेचुरली होता है। उनको कोई ये नहीं सिखाता है कि आपको कैसे दूसरे जानवरों को हंट करके अपना फूड बनाना है, ठीक है ना, उनमें ये नेचुरली होता है। तो चलिए अब हम फ्राइड ने जो थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स दी है उस पे आ जाते हैं और उस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो फ्राइड वाज ऑफ द व्यू कि ह्यूमन बींग्स में जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं उनको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है ना। तो सिगमंड फ्राइड वाज ऑफ द व्यू हमारी जो पूरी लाइफ है दैट इज बीइंग डायरेक्टेड एंड गवर्न्ड बाय दीज 2 इंस्टिंक्ट्स। यानी पहले हम लाइफ इंस्टिंक्ट को डिस्कस करते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है इरोस। इरोस क्या है? इरोस एक्चुअली जो एंशिएंट ग्रीस था वहाँ एक गॉड का नाम था जिसको गॉड ऑफ लव माना जाता था, जिसको गॉड ऑफ फर्टिलिटी माना जाता था, जिसको गॉड ऑफ पैशन माना जाता था। यानी ये माना जाता था कि ह्यूमन बींग्स में जो हमें लव देखने को मिलता है, फर्टिलिटी देखने को मिलती है, इसी तरह पैशन देखने को मिलता है, ये इसी गॉड यानी इरोस का देन, ये इसी गॉड यानी इरोस की देन है।
तो ये इरोस का माना है। तो चलिए अब हम लाइफ इंस्टिंक्ट देखते हैं कि इसका लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होता है। तो एज फॉर एज द लाइफ इंस्टिंक्ट इज कंसर्न, इसका जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि इंसानों में जो सेक्सुअल अर्ज होती है, सेक्सुअल नीड होती है, उसको ग्रेटिफाई करना, उसको सेटिस्फाई करना। तो सिगमंड फ्राइड का मानना था तो सेक्सुअल नीड जो है ये इनेट होती है, एक इंसान में पैदाइशी तौर पे उसमें मौजूद होती है। बट सिगमंड फ्राइड और एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सेक्स। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि सेक्सुअल अर्ज जो है हमारी पूरी लाइफ में प्रेडोमिनेंट रहती है, ये हमारी लाइफ को प्रोफाउंडली इम्पैक्ट करती है, इसका हमारी लाइफ पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड का मानना था कि ह्यूमन बींग्स आर प्लेजर सीकिंग एनिमल्स, दैट इज व्हाई दिस इंस्टिंक्ट रिमेन्स डोमिनेंट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हिज लाइफ। तो अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। रिप्रोडक्शन जो है या प्रोक्रिएशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम इस नीड को सेटिस्फाई करें, जब हम इस नीड को ग्रेटिफाई करें। तो इसीलिए जो है हम शादी करते हैं, उसके बाद हमारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो इस नीड के सेटिस्फेक्शन से न सिर्फ हमारा सर्वाइवल इंश्योर हो जाता है बल्कि हमारी जो स्पीशीज होती हैं तो उनका सर्वाइवल भी इंश्योर हो जाता है। तो सिगमंड फ्राइड का ये भी मानना था कि लाइफ इंस्टिंक्ट जो है ये हमें रिलेशनशिप्स डेवलप करने में मदद देता है, रिलेशनशिप्स को हार्मोनियस बनाने में मदद करता है। हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उनको फिर मेंटेन भी करते हैं, तो रिलेशनशिप्स में हम अपना फुल कोऑपरेशन देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है जब हमें ट्राइंग टाइम्स का सामना होता है, जब हमें अप्स एंड डाउन्स का सामना होता है, हम उस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड का ये भी मानना था थर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है या हंगर इंस्टिंक्ट जो है वो भी लाइफ इंस्टिंक्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि थर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है वो भी पैदाइशी तौर पे हम में मौजूद होता है, या हंगर इंस्टिंक्ट जो है वो भी पैदाइशी तौर पे हम में मौजूद होता है। इन इंस्टिंक्ट्स को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने ये भी बताया अगर फॉर एग्जांपल हम किसी शख्स को बहुत देर तक खाने या पीने से डिप्राइव करें, उसको बहुत देर तक खाना न दें या बहुत देर तक जो है उसको पानी न दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा उस शख्स का जो इंटरनल बॉडीली एनवायरनमेंट है जिसको होम्योस्टेसिस भी कहते हैं या फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस का काम ये है, इसका कंसर्न ये है हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे ब्लड शुगर को, हमारे ग्लूकोज लेवल्स को, हमारे बॉडीली टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो विद द रिजल्ट वो टेंशन एक्सपीरियंस करता है और फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करता है और एक्सट्रीम कंडीशन में उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसके अलावा लाइफ इंस्टिंक्ट जो है इसका कंसर्न जो है प्रो सोशल बिहेवियर के साथ है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। प्रो सोशल बिहेवियर एक तरह का वॉलंटरी बिहेवियर है, एक तरह का ये हम कह सकते हैं सेल्फलेस बिहेवियर है जो हम डिस्प्ले करते हैं जब हम अपने फेलो बीइंग्स को मुसीबत में देखते हैं, जब हम अपने फेलो बीइंग्स को डिस्परेट कंडीशन में देखते हैं। तो इसकी हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि रिसेंटली तुर्की में एक अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पे जो है बहुत माली और जानी नुकसान हुआ। तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है तुर्की और वहाँ के लोगों के सपोर्ट में आ गए। तो इसी तरह हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे पैरामेडिकल टीम्स पहुँच गए, बहुत सारे NGOs पहुँच गए, यानी तो वो सिर्फ इसलिए गए ताकि उनको मुसीबत से निकाला जाए, उनके साथ सिंपैथाइज किया जाए, उनको मॉरल और इमोशनल सपोर्ट किया जाए और इस तरह वो उनके दुख सुख में शरीक हुए, ठीक है ना। तो ये प्रो सोशल बिहेवियर है, इसके साथ भी लाइफ इंस्टिंक्ट का कंसर्न है। तो इसके अलावा लाइफ इंस्टिंक्ट इज आल्सो कंसर्न विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो फॉर एग्जांपल
हम एजुकेशन फॉर एग्जांपल हासिल करते हैं, उसमें हम 20 साल 25 साल 30 साल लगाते हैं, तो उसके बाद ही ये पॉसिबल होता है हमें एक अच्छी जॉब मिलती है या हम कोई बिजनेस करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हम हमारे और हमारी फैमिली की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल अपने सेहत का, अपने वेलबींग का ख्याल रखते हैं। इस तरह हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हम ग्रो हों और हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है थैनाटोस। तो सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि हमारा जो लाइफ इंस्टिंक्ट है, जब हमें उसको एक्सप्रेस करने से रोका जाता है, जब हमें उसको एक्सप्रेस करने से डिप्राइव किया जाता है, तो कंसिक्वेंटली क्या होता है, वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस, वी एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन। विद द रिजल्ट क्या होता है, ये डेथ इंस्टिंक्ट जो है इट कम्स इनटू पिक्चर, इट कम्स इनटू ऑपरेशन, इट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइफ। तो चलिए अब देखते हैं कि डेथ इंस्टिंक्ट जो है इसका कंसर्न क्या है। तो डेथ इंस्टिंक्ट का कंसर्न ये है कि जब एक इंसान जो है फॉर एग्जांपल ही इज इन स्टेट ऑफ टेंशन, ही इज इन स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो अब वो ऐसा करता है कि ही बिगिंस टू हार्म हिमसेल्फ। यहाँ से अब इस शख्स की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। तो अब वो अपने आप को ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व करेगा, ऐसे बिहेवियर्स में इंडल्ज करेगा जो न सिर्फ सोशली अनएक्सेप्टेबल है बल्कि एक इंसान की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल ऐसा शख्स जो है वो ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है, वो अल्कोहलिक भी बन सकता है, वो फॉर एग्जांपल रिक्रिएशनल गैम्बलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल वो एक क्रिमिनल बन सकता है, वो क्रूअल बन जाता है, तो वो वायोलेंट बन जाता है। तो इस तरह जो है वो अपनी लाइफ को जो है तबाह करता है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है एज पर सिगमंड फ्राइड ही मे कमिट ए सुसाइड। ये तो इसी तरह डेथ इंस्टिंक्ट अगर हम इसको दूसरों की तरफ चैनलाइज करेंगे तो उससे ये होगा कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हार्म पहुंचाएंगे और उनको हम किल भी कर सकते हैं, उनको हम मार भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिगमंड फ्राइड एज फार एज द डेथ इंस्टिंक्ट इज कंसर्न। तो चलिए अब हम इस थ्योरी का एक जायजा लेते हैं, इसकी क्रिटिसिज्म पे एक नज़र डालते हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो डेथ इंस्टिंक्ट की जो थ्योरी दी, तो ये एक डिस्प्यूटेड थ्योरी इसको कंसिडर किया जाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी इसको कंसिडर किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। तो इनमें से एक है टॉड डिफरेन, ये फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और लेक हेड यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं एज ए प्रोफेसर। तो इन्होंने टोटली इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। वो इसी तरह एक साइको एनालिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है बेन कैफका। तो उन्होंने भी बताया कि ये थ्योरी जो है डेथ इंस्टिंक्ट की, ये एक इनवैलिड थ्योरी है, ये एक अनसाउंड थ्योरी है, ये एक अनसाइंटिफिक थ्योरी है। तो एज फार एज द थ्योरी ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट गिवन बाय सिगमंड फ्राइड इज कंसर्न्ड, इट इज टोटली इनकम्पैटिबल विथ द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ एंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर सुसाइड। तो इट इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन कि एक इंसान जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाए, वो खुदकशी पे उतर आए। इसी तरह ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है कि हम दूसरों को सताएं, दूसरों को जो है उनको हार्म पहुंचाए। तो होप दैट कि आज का टॉपिक जो है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।